सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9th, हाउ आर यू? माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग आज अपना नंबर सिस्टम का 7 सेशन देखेंगे। इस 7 सेशन में जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हम लोग ये चीज देखेंगे कि अगर 3 या 4 से ज्यादा रेशनल नंबर्स हमको 2 रेशनल नंबर के बीच में फाइंड आउट करनी है तो उसका इजी तरीका क्या है। उसके लिए एक फार्मूला भी है, लेकिन हम लोग फार्मूले पे नहीं जाएंगे। हम लोग सीधे देखेंगे कि 2 रेशनल नंबर के बीच में 4 से ज्यादा अगर हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो एक तो बच्चों तरीका मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि अगर 2 रेशनल नंबर हैं और उनके बीच में 2, 3, 1, 4 तक नंबर रेशनल नंबर फाइंड करनी है तो हम दोनों को क्या करते थे, दोनों को ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे, या यूं कह दे कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते थे। तो 1 सेकंड के लिए हम लोग थोड़ा सा उसको रिवीजन मार लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया था कि अगर हमें आपको 2/3 और 5/4 इनके बीच में हमें और आपको फाइंड करनी है कि रेशनल नंबर कहां पर है या कौन सी है। तो फिर बच्चों हम इनके बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते थे? तरीका क्या था कि हम दोनों को ऐड करते थे। तो देखिए हम इसको ऐड करेंगे 2/3 और 5/4। इजी है, ये आप लोग जान भी पहले भी सीख चुके हैं। चलिए हम लोग ऐड करते हैं। तो एडिशन आपको आता ही होगा। 4 3 जा इसको 12 ले लेते हैं, 4 से इधर मल्टीप्लाई लेंगे 8 और 3 से इधर मल्टीप्लाई लेंगे तो हो गया 15। 15 और 8 को बच्चों ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23/12। ये जरूर चेक कर लेंगे कि क्या ये एक दूसरे से सॉल्व तो नहीं हो रहा है या किसी थर्ड नंबर से कट तो नहीं रहा है, जिसको बोलते थे शॉर्टेस्ट फॉर्म। क्योंकि हमको रेशनल निकालनी है बच्चों, और रेशनल के बारे में अपना क्या फंडा था कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इससे ये ना कटे, इससे ये ना कटे, या किसी थर्ड नंबर से दोनों ना कटे। तो ये बच्चों जो हमारी रेशनल नंबर आई है ये कहाँ है? यहाँ पर है। ऐसे ही हम किन्हीं भी 2 नंबर्स को ऐड करके रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब बच्चों हमसे कहा जाएगा कि आप 6 रेशनल नंबर निकालिए, बीच में 10 रेशनल नंबर निकालिए, 14 रेशनल नंबर निकालिए। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान सा तरीका है, उसको हम लोग सीखेंगे। चलिए सीखते हैं कि 2 रेशनल नंबर के बीच में 4 से ज्यादा अगर रेशनल नंबर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तैयार हैं? चलिए सीखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आप देखें कि इधर क्या दिया हुआ है, हमको 2 रेशनल नंबर्स दी हैं। अब देखिएगा जो मैं चीज बताऊंगा उससे आप अपने दिमाग में फीड करते जाएंगे। यहां हमें 2 रेशनल नंबर दी हुई हैं, ठीक है। एक निगेटिव है, पॉजिटिव है, ये तो मैटर नहीं करता, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, रेशनल नंबर तो है। और हमें कह रहा है कि इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में फाइंड करना है 7 रेशनल नंबर्स। 7 रेशनल नंबर्स हमें इनके बीच में फाइंड आउट करना है। ये है अपना फंडा, ठीक। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या गौर करेंगे? सबसे पहले हम लोग गौर करेंगे कि ये जो रेशनल नंबर हमें दी हुई हैं ये एक्चुअल रेशनल है, कट तो नहीं रहे, कोई कॉमन फैक्टर से तो नहीं कट रहे। एक दूसरा क्या देखेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम है। ये बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं ये सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम उन्हें सेम करेंगे अभी आगे आने वाले सवालों में। यहां तो फिलहाल सेम है। और हमें कितनी नंबर्स फाइंड करनी है? 7 नंबर्स फाइंड करनी है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत ही हलवा, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल होता है। कैसे सरल होता है ध्यान दीजिए। हमें इन दोनों के बीच में 7 रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है। जरा सोचिएगा, समझिएगा, बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही सरल चीज है बच्चों। देखिए ये जो नीचे लिखा हुआ है 8 8, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है। तो अब इनके बीच में जो कहानी होगी तो 5 से 7 तक हमें नंबर लाइन पे चल के जाना है। याद आया नंबर लाइन? ये आपका नंबर लाइन है, दिख रहा है कैमरे में? ठीक है, ये आपका, मैं इधर से बना लेता हूं, ये आपका नंबर लाइन है। ओके बच्चों, अब देखिए ये आपका क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, ठीक है। ये आपका 0 हो गया, ठीक है। माइनस इधर चलेगा तो -1, -2,
-3 -4 -5, -5 से शुरू ही करना है बच्चों। अच्छा इधर 7 है तो 1 2 3 4 5 6 और 7। हमें क्या करना है बच्चों, -5 और 7 के बीच में देख लेना है कि कितनी नंबर्स इसमें है। कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही आसान चीज है। देखिए -5 ये रहा और 7 ये रहा, अब इनके बीच में आप देख लो कितनी नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर्स आ रही है बच्चों। हमें फाइंड कितनी करनी थी, 7। कोई भी 7 उठा लीजिए बच्चों। मान लीजिए आपने ये 4 उठाया तो नीचे 8 लगा लीजिए, बस यही आपको करना है। जितना डिनोमिनेटर था लगा लीजिए। फिर आपने ये उठा लिया, फिर मान लो आपने इसको छोड़ दिया, इसको उठा लिया। आप इसी को भी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है, ठीक है। 0 छोड़ दीजिए, ये ले लिया आपने 1/8, 2/8, 3/8 कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, एक और ले लीजिए बच्चों 5/8। ये जितनी भी नंबर्स हैं बच्चों, ये इनके दोनों के बीच में बैठी हुई है। बताओ है आसान कि नहीं। अब होशियारी क्या करेंगे, देखें 4 से 8 क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है ना, तो 4 1 जा 4 2 जा कर लीजिए, यानी इसकी जगह आप लिखेंगे -1/2। इधर आइए 2 1 जा 2 4 जा। अब ये जितनी भी रेशनल नंबर्स हैं ये सब कहाँ हैं, -5/8 और 7/8 के बीच में है। बताइए समझ में आया, बहुत ही आसान। पहले क्या देखेंगे, दोनों रेशनल है कि नहीं है। माइनस प्लस को आप बहुत माइंड मत कीजिएगा। फिर आप देखेंगे कि नीचे डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर इनके बीच में आप देख लीजिए कि -5 से जब हम 7 तक जाएंगे तो हमें कहाँ कहाँ से गुजरना होगा। यहाँ आना है, यहाँ आना है, यहाँ आना है, यहाँ आना है, यहाँ। अब आप सोच रहे होंगे 0 क्यों नहीं लिया, ले सकते हैं बच्चों, 0 करेंगे फिर 0/8 करना पड़ेगा। बोलो समझ आया, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, अब हम आपको बताएंगे जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो उसमें कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक और केस बताना चाहता हूं कि अभी हम उस पे नहीं जा रहे हैं कि डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। अभी हम एक और केस पे आ रहे हैं कि मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि एक रेशनल नंबर 3/7 है और एक रेशनल नंबर आपकी 5/7 है, और मैंने आपसे कह दिया कि इनके बीच में आप 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करो। कितनी फाइंड आउट करनी है, 6 रेशनल नंबर। अब जरा अगर आप पिछले वाले मेथड पे जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, ठीक है। 3 के बाद बच्चों क्या आता है, 4 आता है, तो 4/7 कर देंगे। फिर आप फंस गए ना, फिर तो आपको एक ही नंबर मिली बीच में, है ना। वहां क्या था, वहां -5 से 7 तक हमें बहुत सारी नंबर मिल रही थी ऑलरेडी नंबर लाइन पे, लेकिन यहां आप देखेंगे तो 3 के बाद सीधे 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, नीचे आपने 7 रख लिया। यानी हमको निकालनी है 6 रेशनल नंबर, और यहाँ पे आ रही है 1। ये केस अच्छा केस है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहां आपका सीधे सीधे दिमाग दौड़ेगा। कैसे दौड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यहां है 3/7 और यहां है 5/7, दिख रहा है, ठीक। 7 7 तो दोनों जगह है बच्चों। यहां पे हम ऐसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ऊपर की डिजिट में इतना डिफरेंस हो जाए कि बीच में कई सारी नंबर्स आ जाए। समझ रहे बात को कि नहीं। यहां पे हम लोग ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको कि इनके बीच में गैप बढ़ जाए, है ना। मान लो यहाँ 11 हो जाए, यहाँ 20 हो जाए, तो देखिए 11 और 20 के बीच में 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 18 19 20, ढेर सारी नंबर आ गई, ठीक है। तो इसमें आप फ्री हैं कि आप इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं बच्चों, है ना। फिर उसमें से नंबर चूज कर लीजिए। इसलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्या कहा था कि इसके आंसर्स मैच नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई करा, समझिएगा बात को। तो रूल क्या बोलता है, फ्रैक्शन में जिससे ऊपर मल्टीप्लाई उसी से नीचे भी मल्टीप्लाई आपको लेना होगा। इधर आइए, यहां भी आप 4 से कर दीजिए, यहां भी 4 से कर दीजिए। ध्यान क्या रखना है बच्चों, नीचे का डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखिए कितना होगा डिनोमिनेटर, 28, यहां भी कितना है 28। बस ये आपको ध्यान रखना है कि ऊपर बढ़ता जाए और नीचे डिनोमिनेटर भी हमारा सेम चलता जाए, जो क्यू की वैल्यू है वो सेम होती जाए। तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 28, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 20 और यहां हो गया 7 4 जा 28। जरा ध्यान दीजिए, यहां 28 है, यहां 28 है,
यहाँ 12 है, यहाँ 20 है। अब देखिए 12 और 20 के बीच में ढेर सारी नंबर्स हैं, है कि नहीं है? चलिए फाइंड आउट करते हैं कौन कौन सी है। तो अब आप सभी लोग देखो, यहाँ 12 हुआ और यहाँ कितना हुआ 20, 12 हुआ और 20 हुआ। तो देखो आप 12 के बाद कितना आएगा, 20 की तरफ बढ़ना है हमें, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और सबके नीचे क्या लगा लेंगे 28। यहां फ्री है, यहां आपको फ्री किया है रेशनल नंबर ने, सबके नीचे 28 लगा लिया, सेम डिनोमिनेटर्स। ठीक है, अब देखिए कितनी नंबर फाइंड करनी थी, 6 मिल गई आपको, 1 2 3 4 5 6 7 मिल गई। कोई भी 6 नंबर आप यहां से पिकअप कर सकते हैं। अब ध्यान क्या रखना है आपको, जब आप आंसर्स लिखेंगे तो जैसे ये आपका 13/28 है, ओके, लेकिन ये लिखा हुआ है 14/28, तो आप इसको नहीं लिखेंगे, आप 1 जा और 2 जा यानी 1/2 लिखेंगे। अगर सॉल्व हो रहा है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ रहा है तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में करके लिखेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? आप देखिए ये हो गया, इसको तो आप इसे लिख सकते हैं, लेकिन यहां देखो बच्चों 16/28 है ना, 16/28 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 4 जा और 4 7 जा, सॉल्व करके लिखेंगे। बताइए समझ आया? बहुत ही आसान है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहां पे अपने पास एक नंबर कितना है -5/8, एक नंबर कितना है -3/8। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इनके बीच में 8 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कीजिए। फाइंड आउट 8 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू, है ना। अब देखिए अगर आप अपने पुराने मेथड से आते हैं, पहले उसको देख लीजिए, हो सकता है वहीं से काम बन जाए। यहाँ -5 लिखा हुआ है, यहाँ -3 लिखा हुआ है, दोनों निगेटिव नंबर हैं, उससे तो कोई मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं। तो -5 से अगर -3 की तरफ बच्चों आप जाते हैं तो आपको कौन सी नंबर्स मिलने वाली है? देखें, एक तो -4 मिल जाएगी और फिर -3 आ गई। भाई 5 के बाद 4 आ गई और 4 के बाद -3 आ गई। यहां मान लीजिए आप 8 रख भी लेते हैं, तो आपको कितने नंबर्स मिली है? केवल 1। अगर आपको केवल 1 नंबर मिली है तो कैसे काम चलेगा आपका? नंबर कितनी फाइंड आउट करनी है? 8 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करनी है। तो फिर क्या करेंगे, सोचिए जरा 1 सेकंड के लिए। तो फिर आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? -5 और -3। तो -5 और -3 को हम इतना मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर बनाएंगे कि -5 और -3 के बीच में आपकी नंबर्स आ जाएं। ठीक है, मतलब भर की नंबर्स आ जाए। यहां कुछ इतना बड़ा नंबर कर ले और यहां कुछ इतना बड़ा नंबर कर ले कि -5 से -3 की तरफ जो हम चले तो उनके बीच में ढेर सारी रेशनल नंबर्स फाइंड आउट हो जाएं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए मान लीजिए आपने -5 को मल्टीप्लाई करा 4 से। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, यू आर फ्री। तो जिससे इधर मल्टीप्लाई उसी से नीचे, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होने देना है। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों? 32 हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसे भी हमें 32 करना है, तो 4 से करेंगे, इसको भी 4 से करेंगे। अब जरा सोचिए, यहां कितना हो गया -20 और यहां कितना हो गया 32, यहां कितना हो गया -12 और यहां कितना हो गया 32। ठीक है, अब जरा देखिए क्या आपको 8 नंबर्स मिल रही है? -20 है, यहाँ 12 है, तो -20 से 12 की तरफ जाएंगे तो बच्चों देखें आप कि यहां हमको क्या मिलेगा, -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 और फिर ये आपका आ गया था ये। देखिए कितनी मिली, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर मिली बच्चों। टारगेट क्या था? 8 नंबर का, यानी अभी कुछ मामला हमारा कम रह गया। जब हमने 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमें 7 नंबर्स मिल रही है बीच में। तो अब हम क्या करेंगे, हम 4 से ना करें, हम 5 से कर लें, है ना। करके देखते हैं। देखिए ट्रायल एंड एरर से आप सीख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया ना। अब चलिए हम इसको 5 से करके देखते हैं, क्या 5 से हम हमारे पास 8 नंबर्स फाइंड आउट हो जाएंगी। तो हमने इसको 5 से करा तो यहां भी 5 से करना पड़ेगा, यहां 5 से करा तो यहां भी 5 से करना पड़ेगा। तो कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 25/40 और यहां हो गया हमारे पास -15/40। बोलिए सही है? अब देखिए जरा, यहां -25 है, यहां -15 है, आपको लग भी रहा होगा बीच में 10 नंबर से ज्यादा आ रही है। तो चलिए देखते हैं। तो -25 से हमें कहां जाना है? -15 की तरफ, क्योंकि नीचे का बैटर सब सेम चल रहा है ना। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है।
अब बात आपको पकड़ में आ रही होगी। तो चलिए देखिए, तो -24, -23, -22, -21, -20, -18, सॉरी 19 और माइनस का 18, माइनस का 17, माइनस का 16 और फिर माइनस का 15, है ना। उधर तक गया कैमरा कि नहीं? ये देखिए -25 और यहां लिखा था माइनस का 15। तो जो हमने यहां से यहां तक की यात्रा तय की, तो देखिए बीच में कितनी नंबर्स मिल रही हैं, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16। करना क्या है बच्चों, सबके नीचे 40 रख देना है। बहुत ही आसान है। अब तो ये आपको बात पकड़ में आ गई होगी। अब आप इसके क्वेश्चन फटाफट कर डालेंगे, है ना। ये देखिए, ये कर लिया मैंने, ठीक है। कॉमा लगा दीजिए, सेपरेशन हो जाएगा, ये लगा दिया। अब क्या करना है बच्चों, अब क्या करना है, जो कट रहे हैं इनको काट दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे ये कट जाएगी आपकी 8 से, ये 2 से कट जाएगी, ये 2 से कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये कट जाएगी। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट नहीं होंगे देन व्हाट वी डू। तो बच्चों अब देखिए हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हैं, एक में डिनोमिनेटर 5 है और एक में हमारा 4 है। ठीक है, तो अब हमसे कह रहा है कि इनके बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, 6 रेशनल नंबर। ठीक है, अब एक चीज आपको बहुत ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या है यहाँ पे, या एक तो वही आपके पास एक पुराना फंडा तो है ना, दोनों को ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर्स आती रहेगी, लेकिन हमें 6 रेशनल नंबर निकालनी, तो हम एकदम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि इनको इक्वल करना। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम का कॉन्सेप्ट आएगा। तो एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा मिनिमम नंबर जो 5 के भी टेबल में आए और 4 के भी टेबल में आए, उसी को बोलते हैं एलसीएम। ये तो कॉन्सेप्ट है। एलसीएम का मतलब क्या है, अगर हम आपसे कहें कि 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो क्या करेंगे बच्चों, 5 और 4 के टेबल को आप सोचिए, दोनों के टेबल में जो सबसे छोटी नंबर आती है वही क्या है, एलसीएम है। तो आप देखें 5 के टेबल में भी 20 आता है और 4 के टेबल में भी 20 आता है ना। हो सकता है आगे और भी नंबर कॉमन हो, लेकिन क्या होता है, लीस्ट नंबर पकड़ते हैं जो दोनों के टेबल में सबसे छोटी नंबर कॉमन हो। ठीक है, तो 20 है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा 20। तो हम पहले इसको 20 में कन्वर्ट करेंगे, है ना। बनाइए 20 कैसे आएगा बच्चों, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रूलिंग वही हो जाएगी, जिससे ऊपर मल्टीप्लाई उसी से नीचे, जिससे नीचे उसी से ऊपर, तो यहां भी कर दीजिए। बोलिए, ये चीज समझ आई। अब इसको तो आपने प्रीवियस क्लास में कर रखा है ना, जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तभी तो आप डिनोमिनेटर सेम करते हैं। फिर यहाँ क्या करेंगे बच्चों, इसको 5 से करेंगे, तो इसको भी 5 से करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया 8, ये हो गया हमारे पास 20, ये हमारे पास हो गया 15 और हमारे पास ये हो गया 20। कितनी नंबर फाइंड करनी थी, 6। अब आप देख रहे हैं आपको ऐसे ही मिल गई। क्या आएगा बच्चों यहाँ, 7, 6, 5, 4, कहाँ जा रहे हैं हम, एक मिनट बच्चों, 8 से 15 जाना है, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14। कितनी चाहिए थी, 6। 1 2 3 4 5 6 मिल गई। सबके नीचे 20 रख देंगे बच्चों, और अगर डिवाइड हो रही है तो डिवाइड कर देंगे, आपकी 6 रेशनल नंबर आ जाएंगे। अब मान लीजिए आपको 8 निकालनी है, तो 8 तो यहाँ नहीं आ पाती, तो हम क्या करते हैं, अपना वही तरीका निकालते कि और किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते, इसको बड़ा करते, इसको बड़ा करते, और इतना बड़ा करते कि इनके बीच में ढेर सारी नंबर्स आ जाए। बताइए, क्लियर हुआ। तो ये आपका सेशन था रेशनल नंबर के बारे में, कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आशा है कि आपको ये सेशन समझ आया होगा, और इस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, नोट कीजिए। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं बच्चों। तो आप इसमें क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है,
फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है बच्चों, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -3/11 एंड 2/11। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे आपका नंबर सिस्टम का ये 7 सेशन था। नंबर सिस्टम के 8 सेशन में बच्चों हम लोग देखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, कि कौन सी रेशनल नंबर्स हमारी टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। कुछ नए नए शब्द सीखेंगे। काम बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही सरल है। ये सारा काम आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, जहां हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते थे किसमें, डेसिमल में। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, बस उसके थोड़ी सी उसकी शब्दावली चेंज हो जाएगी, उसकी वर्डिंग चेंज हो जाएगी। बहुत ही अच्छा अगला सेशन होने वाला है, तो अगला सेशन जरूर देखिएगा। टीचर्स टच चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो उसको कमेंट्स में जरूर लिखिए, और आपके जो साथी हैं उनको भी बताइए कि टीचर्स टच चैनल उनके लिए एक अच्छा चैनल है, जिसमें वो मैथ्स को इजी वे में समझ सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट सेशन तक आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।